Hello. So I think you can hear me. Yes, sir. Okay. So first of all, let me introduce myself. मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ आज। तो पहले मेरा नाम है देखो सुमित आडिक में। और मैंने इंजीनियरिंग किया आईआईटी रुड़की से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2018 ग्रेजुएट्स। वेट जस्ट लेट मी ऐड समथिंग। सो अपन सर्कुलर मोशन देखने वाले हैं आज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर मोशन, सबसे पहले देखेंगे होता क्या है सर्कुलर मोशन, राइट। तो सर्कुलर मोशन एक सिंपल मोशन है जिसमें पार्टिकल क्या करेगा, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ, यही होता है सर्कुलर मोशन। अब इसमें कैसे सर्कुलर मोशन होगी, एक्सेलरेटेड अलोंग सर्कुलर पाथ। ओके। सो जैसे एक अपन ने सर्कल ड्रॉ किया, अभी ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी अलोंग क्या होगी, हमेशा टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, राइट। आफ्टर सर्टेन टाइम पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी वेलोसिटी क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। सपोज ये वेलोसिटी है v1 वेक्टर और ये वेलोसिटी है v2 वेक्टर, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या होगी सर्कुलर मोशन ऑलवेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, ऑलवेज इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन क्यों एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट अगर होता है अपना, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज होगी हमेशा, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो एटलीस्ट चेंज होगी। और हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का डेरिवेशन ही वही है। एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे चेंज हो सकती है, आइदर बाय इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो ही रहा है, तो ये क्या है, ऑलवेज इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसमें सिंपल दो टाइप्स आता है, एक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल है, कुछ नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, राइट। दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट। और इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कौन सी मोशन है, एक्सिलरेटेड मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, इसमें तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इसको नोट कर लो, सिंपल है सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन।
इसमें तो कुछ डाउट नहीं है किसी को, सिंपल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। हेलो सर। हाँ हाँ, सर ये हमें नया बुक में लिखना है या पहले वाले ही बुक में लिखना है? अभी सर्कुलर स्टार्ट हुआ है ना आपका? हाँ, ये ट्रैक टू का बुक बना है। हाँ हाँ हाँ, नए में कर लो। हाँ ठीक है ठीक सर। सर है, ठीक। थोड़े पेज छोड़ के कर ले चलेगा। हाँ चल जाएगा। हो गया। ओके, हो गया ना सबका? तो अपन नेक्स्ट पेज पे चले, अगर किसी का नहीं हुआ तो बता देना, ठीक है, बीच में। सर 1 मिनट सर। ओके ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इट इज एन ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, आइदर यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो। इसको स्टार्टिंग में तो इसको नोट कर लेना कि यूसीएम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी देखो, अपन देखेंगे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कैसे आएगी। सपोज इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सबसे पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा था, क्या था? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट? तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या आएगा? बस एंगुलर। एंगुलर मतलब कितना एंगल उसने कवर किया। सपोज सर्कुलर मोशन है, ये यहाँ पे पार्टिकल है इनिशियली, और अभी पार्टिकल कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। सो फ्रॉम 1 to 2। अब इसमें हम क्या देखेंगे? उसने कितना एंगल कवर किया, राइट? ये एंगल कवर किया मतलब ये क्या आ जाएगा अपना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या आएगा बताओ? एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, राइट? बट एक पॉइंट के रिस्पेक्ट ले रहे हैं हम, इस पॉइंट के रिफरेंस में, तो विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस पॉइंट, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सिंपल है। एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जो कि क्या होगा बताओ? इसमें सेंटर ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज दूसरी प्रॉपर्टी अपने को देखनी है, जो कि क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अभी लीनियर वेलोसिटी क्या थी अपनी, बताओ? लीनियर वेलोसिटी क्या थी? जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट?
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसको हम किसमें, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। और ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। और ये थीटा भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका भी तो डायरेक्शन है, राइट। कैसे डायरेक्शन है, आइदर ये क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। का डायरेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी नोट कर लो दोनों। कुछ नहीं, जो अपना सिंपल काइनेमेटिक्स था ना, यहाँ पे क्या हो गया, बस एंगुलर एंगुलर ऐड हो गया, थीटा के रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड अगर देखेंगे तो रेडियन, और इसका क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ। जैसे एक्सेलरेशन क्या था अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका भी यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, तो अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालता हूं ओमेगा की, तो कैसे आएगी बताओ। एवरेज वैल्यू मतलब टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, ये बोल सकते हैं हम। ये क्या होगा, एवरेज ओमेगा। यहाँ पे डेल्टा टी भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। और वही इंस्टेंटेनियस कितना आएगा बताओ। एक इंस्टेंट पे अगर हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या तो आएगा, डिफरेंशिएट डी करना थीटा पड़ेगा। बाई हाँ, डी। डिफरेंशिएट डी करना थीटा बाई डी डी, पड़ेगा। राइट। जस्ट लाइक सिंपल काइनेमेटिक्स, एंगुलर एक्सेलरेशन भी अगर एवरेज होगा तो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी। कर लिया, इसको नोट कर लिया। सर एक बार वो थर्ड पॉइंट दिखा दीजिए ना, हाँ एंगुलर हाँ, ठीक है एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके।
ठीक है, अभी अपन करते हैं। हाँ ठीक है, राइट साइड का ये लो, ये लो। यहाँ पे अपन ने डिस्कस क्या किया अभी कि क्या कौन सी क्वांटिटी है, थीटा, ओमेगा और अल्फा, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन भी। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा अपने को, थीटा मतलब क्या है, एंगल ही तो है, रेडियन में है। तो जैसे एक पूरा रोटेशन होता है तो कितना एंगल चेंज होगा बताओ, 2 पाई। हाफ रोटेशन होगा तो पाई, 1/4 होगा तो पाई/2। तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, नोट हो गया। बता दो अगर किसका बचा हो तो। सही है, अभी अपन देखेंगे डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट, डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं कि मैंने क्या बोला, आइदर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये एक प्लेन में, सपोज एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में अपना एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट। लेट अस कंसीडर कि कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। सपोज ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट क्या है, क्यू, क्यू। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमेशा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा, हम अपने जो कर्ल फिंगर्स है, अपना फिंगर राइट हैंड यूज करेंगे हमेशा। पहली बात तो ये, राइट। थंब और कर्ल फिंगर्स को अलग कर दो। तो अपने जो कर्ल फिंगर्स है उसको हम कौन से डायरेक्शन में लेके जाएंगे, अभी एंटी सर क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में, सर ये राइट। सेम मैग्नेटिज्म वाला है क्या? क्या, ये हाँ सेम मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म। वाला है, राइट राइट राइट। तो सिंपल है, बताओ किधर होगा इसका, अगर डायरेक्शन हम कर्ल फिंगर्स को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो थंब किधर आएगा, सर वाई। वाई एक्सिस वाई के एक्सिस अलावा। में। तो ये जो थंब किसका डायरेक्शन बताता है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो। ठीक है, सिंपल है। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव है। वाई नेगेटिव एक्सिस, वाई राइट। अगर वही, उसको भी नोट कर लो। इसमें थीटा की डायरेक्शन क्या आ गई, अगर हम देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम क्यू टू पी, देन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इज इन नेगेटिव वाई एक्सिस।
देखो एक बार फिर से अपन देखते हैं राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करता है। जैसे मैंने क्या बोला अभी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या था थीटा था, मतलब फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू जा रहा है, राइट। हमारा जो पार्टिकल है फ्रॉम पी टू क्यू जा रहा है, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ऐसे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा राइट हैंड लिया, राइट। उसमें जो कर्ल फिंगर से उसको क्या किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया इन एक्स वाई प्लेन, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे एग्जिट प्लेन, तो अपना थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, इन वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो क्या शो करता है अपने को, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा भी बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ थीटा भी बोल सकते हो, क्योंकि ओमेगा भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है। देखो ऐसे रोटेट करेगा ओमेगा भी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हमेशा सेम ही है, ठीक है। ये हो गया, नोट हो गया। अगर जिसका बचा हो तो मैसेज कर देना, अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर अभी 2 मिनट दिखा सर रहा हूँ। हाँ हाँ 2 ठीक है। मिनट दिखा दिए। सर होस्ट आप नहीं तो हम आपको चैट पे भी नहीं भेज सकते। हो गया, डायरेक्शन आपको सही हो गया। तो थीटा का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट। तो ओमेगा का भी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही लेंगे हम। चलो हो गया। देखो अभी अपन देखते हैं रिलेशन इन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो एक चीज तो अपने को पता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है अपनी, ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी क्या है, सिंपल v। तो इनके बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो भाई सर्कुलर मोशन में आ जाओ। सपोज पार्टिकल यहां से यहां तक मतलब कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, डी थीटा। सपोज डी थीटा डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। तो सबसे पहले मेरे को तो बताओ ये आर्क लेंथ कितना होगा, ds। बताओ आर्क लेंथ कैसे कैलकुलेट करता है, आर फॉर डी एंगल, थीटा। बता दो फॉर 2 पाई एंगल। 2 पाई एंगल के लिए कितना होता है आर्क अपना, आर्क मतलब पूरा क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, विच इज 2 पाई आर, राइट। तो डी थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा, डी थीटा आर डी एंगल के लिए थीटा। आर डी थीटा, डी थीटा। ठीक है। ये क्या हो गया अपना एस
और ये ds, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, राइट। अभी यहाँ पे दोनों को हम किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, dt dt से डिवाइड कर दो, किया। r तो कांस्टेंट है, r अपना चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि सर्कुलर मोशन कंटिन्यूअस है, राइट। तो यहाँ पे ds बाई dt को हम क्या लिखेंगे, v, इसको क्या लिखेंगे r, और d थीटा बाई dt को क्या लिखेंगे अपन, अब भी पढ़ा था, ओमेगा। ओमेगा। तो क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आ गया अपना v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, ये नोट कर लो। लेकिन ये कौन सा रिलेशन है, वेलोसिटी क्या है अपना, लीनियर। लीनियर है, लीनियर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्टिल ये रिलेशन कब वैलिड है, ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सर मतलब सर कि ओमेगा और वी मतलब दोनों यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि v वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताओ, ये क्यों गलत होगा, सर डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे भी नहीं डॉट आएगा, हाँ, प्रोडक्ट। क्योंकि क्रॉस राइट प्रोडक्ट साइड में आएगा क्या ना। हो गया, स्केलर क्वांटिटी, लेफ्ट में वेक्टर क्वांटिटी, तो ये गलत है। और वैसे भी वेलोसिटी ऐसे भी नहीं लिख सकते कि v वेक्टर इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा वेक्टर, ये भी गलत है। बताओ क्यों, ये क्यों गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बताओ क्यों रॉन्ग है, बोलते रहो बोलते रहो। क्योंकि वेलोसिटी दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन डायरेक्शन क्या अलग है है। बताओ, ओके ओके ओके। टेंजेंशियल है, राइट। और हाँ हमने हाँ अभी हाँ। ओमेगा का डायरेक्शन बताया, किधर है ओमेगा का डायरेक्शन इस एक्सिस में, बताओ। वो राइट थीटा पे हैंड थंब डिपेंड रूल, करेगा। हाँ राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसे बाहर की तरफ आएगा, राइट, हाँ सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ये भी इक्वेशन गलत है और ये भी इक्वेशन रॉन्ग है। तो ये कब सही होगा, ओनली व्हेन फॉर मैग्नीट्यूड, दिस इज राइट फॉर ओनली मैग्नीट्यूड, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। सर एक और बार बताओ ना कि आपने डीएस कहाँ से इंट्रोड्यूस किया वो इक्वेशन में। ds सबसे पहले बताओ, ds है क्या, s क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट। आर्क लेंथ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ आर्क लेंथ। हाँ, तो थीटा के रिस्पेक्ट आर्क लेंथ कितना आता है, सपोज 2 पाई एंगल के लिए टोटल आर्क लेंथ कितना हो जाता है, सर्कमफरेंस हो जाता है, राइट। तो थीटा इंटू आर आया, थीटा के लिए कितना हो जाएगा बताओ, आर थीटा। आर थीटा। तो डी थीटा के लिए आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। आर डी थीटा। अभी ये जो आर्क लेंथ है ना, डीएस है सपोज, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत स्मॉल एंगल है सपोज, तो ये अराउंड एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट, डीएस हो सकता है। यस सर। तो वही डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिया, आर डी थीटा। तो ds इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, फिर दोनों को टाइम से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। तो लेफ्ट साइड में क्या आया, ओके v, सर। राइट साइड में। इसको हम कभी वेक्टर के साथ नहीं लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सर मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, रेडियस का मैग्नीट्यूड है और ओमेगा का मैग्नीट्यूड है। हाँ, बस मैग्नीट्यूड ही सेम है, मैग्नीट्यूड का रिलेशन ही है और कोई नहीं। अगर वेक्टर के साथ आएगा तो हम उसको गलत बोल देंगे सीधा। चलो हो गया। सर एक मिनट। हाँ हाँ,
सर तो वेक्टर रिलेशन क्या है उसके बीच में? हाँ वेक्टर रिलेशन करेंगे ना, अभी क्या करा अपन ने, बस मैग्नीट्यूड का निकाला है राइट। वेक्टर रिलेशन के लिए पूरा वेक्टर से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो ये क्लियर है, नेक्स्ट पेज पे चले। अभी देखो, सपोज हमारे पास सर जस्ट 1 सेकंड के लिए दिखाइए ना स्क्रीन। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो ऐसे हो जाएगा, हो गया। हाँ सर हो गया। अगर लेट होता है ना तो क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ सर वही ले रहा था समझना मैं। इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अगर उसमें डाउट है तो पूछो, ठीक है। सपोज दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए रेडियस है r1 और विथ सेम सेंटर, उसी सेंटर के अबाउट और एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके लिए रेडियस है सपोज r2, ठीक है। ये भी सेम डायरेक्शन में, और ये हम पूरा बोलेंगे, ये पूरा पार्टिकल अगर सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ए पॉइंट की और बी पॉइंट की। सर सेम रहनी चाहिए ना सेम होना चाहिए। सेम क्यों होना चाहिए? सर, क्योंकि अगर ये एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी सेम है राइट, हाँ बट तो यहाँ सर पे रेडियस तो अलग अलग दिख रहा है ना। पहले सर्कल का रेडियस कितना है r1, दूसरे का कितना है r2। सर वी भी बड़ा होना चाहिए वी से। v भी बड़ा ही होगा, va क्या होगा बताओ। सर लेकिन हमने जो फॉर्मूला लिखा है v इक्वल टू आर डब्ल्यू, फिर उसमें हाँ r रेडियस है कि r एक कांस्टेंट है? r r उतना रेडियस है ना वहाँ पे, तो हमने अच्छे ओके से ओके, डिफाइन समझा किया। देखो समझा। पीछे चलते, ये क्या था, r क्या था, r d थीटा जब लिख रहे थे तो ये तो रेडियस ही था अपना राइट। हाँ समझा। तो किस किस पे डिपेंड करता है फिर अपनी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के रिलेशन में क्या आता है, रेडियस भी आता है। तो इवन दो अगर उनका ओमेगा भी सेम है तो क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। और ये क्या है, बस मैग्नीट्यूड है। ये नोट कर लो इसमें। डायरेक्शन भी सेम रहेगा ना सर? हाँ डायरेक्शन सेम रहेगा, वी बी इज ग्रेटर देन वी है, बट ये रिलेशन हमारा डायरेक्शन के लिए नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं ले रहे। अभी डायरेक्शन का मैं अभी नेक्स्ट कर ही रहा हूँ, डायरेक्शन का रिलेशन निकालते हैं जल्दी। ये हो गया। सर सर ये एक दोनों बार का आपने वापस ओमेगा बता सेम दीजिए। रखा है? हाँ वही तो मैंने बताया था, दोनों का ओमेगा सेम है। अच्छा इसमें ओके सर। अपोजिट, वेट वेट वेट, इसमें ये अपोजिट में घूम रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, उल्टा घुमाएंगे। इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो बेसिकली ऐसे होगा ओमेगा राइट। दोनों का सेंटर भी सेम है, देख रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ये अपनी डायग्राम अच्छी नहीं आई, एक सेकंड फिर से बनाते चाहिए तो। इस टाइप का है देखो, और दोनों में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है, ये वाला इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ये एग्जैक्ट प्लेन में सपोज ये, तो बताओ ये अगर घूम रहा है इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। इसका रेडियस कितना है r1, इसका रेडियस कितना है r2, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी और इसकी भी। ओमेगा सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी क्या उसकी, नहीं, क्योंकि किस पे डिपेंड है, रेडियस पे भी डिपेंड है। चलो ठीक है, ये हो गया।
अभी अपन वेक्टर वाला फॉर्म देखते हैं। आप में से पूछा था किसी ने कि सर वेक्टर का क्या होगा फिर, राइट? तो वेक्टर में सबसे पहले अगर वेक्टर निकालना है तो हमें वेक्टर का भी रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे फिर से वही बात है, सर्कुलर मोशन में आ गए और क्या करें? अभी यहाँ पे डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है? तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने क्या लिया था, आर्क लेंथ को डिस्प्लेसमेंट को ds, राइट? और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा। अभी इसमें मेरे को आप बताओ कि हमें r ds और डी थीटा इसके बीच में एक स्टैंडर्ड रिलेशन आता है। ये होता है, अगर ds का डायरेक्शन देखोगे ना मेरा ऐसा है, राइट? अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट रेडियस को क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट? ये सपोज रेडियस है और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे डी थीटा ले लो, ठीक है? तो डी थीटा की डायरेक्शन तो क्या है हमारी, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ आ रही है। आर की डायरेक्शन और डीएस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, राइट? तो जैसे यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूं, डी थीटा वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस डी थीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू डीएस वेक्टर। तो ये सही होगा कि नहीं होगा? ये बहुत स्टैंडर्ड रिलेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये जो डीएस आर जो है ना, आर की डायरेक्शन क्या है ये, और डी थीटा की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। सर एक हाँ डाउट है हाँ सर, ये हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी, मतलब ये रिलेशन से हम बोल सकते हैं डायरेक्शन से में मैग्नीट्यूड भी हम कैसे बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड, यहाँ से मैग्नीट्यूड तो हमने बोल दिया था ना, डीएस इज इक्वल्स टू क्या था, मैग्नीट्यूड बताओ, आर डी थीटा। हाँ सर, नहीं सर वो वाला रिलेशन समझा सर, मैग्नीट्यूड हाँ वाला। हाँ, ये जो हम डीएस वेक्टर बोल रहे हैं सर, तो वो बस डीएस का चलो डायरेक्शन होना चाहिए ना? इसको मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसमें हो क्या रहा है। आपको वेक्टर वाला लॉ तो पता है, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ सर, क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर रहेगा सर, वो समझा हाँ, मुझे। तो मैं यहाँ पूछ रहा पे हूँ कि वेक्टर ही इक्वल कैसे हो गया, बस डायरेक्शन इक्वल हुआ ना वो लोग का। हाँ, तो इसमें मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, राइट? अभी डायरेक्शन इक्वल करने के लिए हमें एक रिलेशन तो यूज करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज इक्वल है हमेशा। अभी डायरेक्शन तो, अगर मैं डीएस वेक्टर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज मैंने उल्टा लिख लिया, यहाँ पे क्या था, डी थीटा, करो डी थीटा वेक्टर का डायरेक्शन क्रॉस रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। डी थीटा क्या होगा, सपोज ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस में डी थीटा होगा, राइट? अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसको ले लो एक्स, ये वाई और ये जेड। तो जेड एक्सिस में हमारा डी थीटा है, राइट? और रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस में है, बराबर? तो बताओ एक्स क्रॉस जेड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी जेड क्रॉस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, जेड वेक्टर, मतलब जेड एक्सिस में क्या होता है, के कैप क्रॉस आई कैप, क्या आएगा बताओ, जी क्या? जे कैप ही आएगा। तो यहाँ से हमें रिलेशन तो पता ही चल रहा है ना इन तीनों के बीच में। मैग्नीट्यूड का रिलेशन तो आ गया और डायरेक्शन का भी हमने निकाला, समझ रहे हो? तो ऐसे डायरेक्शन का निकला, तो सिमिलरली फिर से क्या करेंगे, इसको dt से डिवाइड कर देंगे, और क्या काम है अपने, डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी थीटा वेक्टर बाय dt क्रॉस आर वेक्टर। तो क्या है, ds बाय dt क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो अगर वेक्टर के बारे में कोई पूछेगा तो हम क्या रिलेशन बताएंगे, ओमेगा क्रॉस आर। ये तो सही है, हमने गलत क्यों किया इसको, ओमेगा क्रॉस आर हमेशा सही है, ये ऑलवेज सही है, ठीक है? ये नोट कर लो, वेक्टर वाला रिलेशन। सर आप अदरवाइज एक और बार मैग्नीट्यूड तो हम बताओगे, सिंपल क्या कर देंगे। हाँ बोलो बोलो। एक और बार बताओगे, अच्छे से नहीं समझा।
ठीक है ठीक है। यहाँ पे डी थीटा की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, राइट, तो पहले तो ये ले लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन वो क्या है, जेड एक्सिस है। अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो हमारा डी थीटा का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा जेड एक्सिस में, राइट। अभी रेडियस वेक्टर जो है वो किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने कंसीडर किया चलो एक्स एक्सिस में, राइट। तो हमारा डीएस वेक्टर किधर आया बताओ, डीएस वेक्टर अगर ये एक्स एक्सिस में है तो डीएस वेक्टर तो वाई एक्सिस में आया, तो डीएस को मैंने वाई एक्सिस में लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर z क्रॉस x मतलब k क्रॉस आई कैप कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, y कैप। तो सिमिलरली डी थीटा क्रॉस r वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, ds वेक्टर। तो ये वेक्टर रिलेशन आ गया। हमें मैग्नीट्यूड तो पता ही था, हमने क्या किया, डायरेक्शन से वेक्टर रिलेशन भी निकाला क्रॉस प्रोडक्ट करके। देख रहे हो तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक x में, एक y में, एक z में, राइट। आप देखोगे तो हमेशा ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो टेंजेंशियल होगी, और जो रेडियस होगा ये टेंजेंट को क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और हमारा जो डी थीटा का डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जेड एक्सिस में, ये बाहर की तरफ, समझ रहे हो। तो हमेशा ये तीनों जो क्वांटिटी है एक दूसरे के साथ ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो वही हमने यूज किया, देखो क्रॉस प्रोडक्ट वाला। अभी बताओ किसको डाउट है, चार्ट भेजिए किसी ने, रुको पढ़ता हूँ मैं। सर समवन इज देयर इन वेटिंग रूम, इतना लेट क्यों होते हो। 5 पीपल ले लेगा इनको, चलो लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया इसको। कर लिया, नोट कर लिया। इसके बाद अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो आपने अभी जस्ट क्या करा था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर एक मिनट फिर से दिखाओ। क्या क्या, अभी अभी जस्ट ये वाला, हाँ ये वाला मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। अभी अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें थीटा दिया है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4, थीटा और टी का रिलेशन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और इसके बाद इंस्टेंटेनियस ओमेगा पूछा है, इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। उस इंस्टेंट पे कितना होगा बताओ एंगुलर वेलोसिटी। सर 8 होगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कितना होगा, 8 होगा, हाँ। कुछ नहीं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय t2 माइनस t1, तो क्या है वो, सिंपली 2 है, राइट। तो थीटा 2 कितना है, एट t इक्वल्स टू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, राइट, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया, 16 बाय 2 विच इज 8। और यूनिट क्या होगा इसका, रेडियन पर सेकेंड।
सिमिलरली इंस्टेंटेनियस कितना होगा बताओ? 12। सही है। आया सबका? आया? ये बताने की जरूरत है क्या? सर वापस एक बार एक्सप्लेन कर 12 दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। क्या एक्सप्लेन करना है बताओ? डी थीटा सर बाई डी टी। हाँ, सर ये क्वेश्चन मीन्स कैसे किया सर? ये तो एवरेज का क्या था बताओ? जैसे आप वेलोसिटी करते हो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा थीटा अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी एंगुलर नहीं, लीनियर। डेल्टा एस बाय टाइम होता है राइट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो हाँ सर। एंगुलर, हाँ, ये एवरेज क्या था? अभी आपने बोला डेल्टा थीटा बाय टाइम राइट, डेल्टा टी भी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू 2 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते ना, टोटल चेंज देखना अपने को थीटा में। तो t इक्वल्स टू 2 में कितना था थीटा, हमने निकाल दिया। t इक्वल्स टू 0 में कितना था, निकाला, डिवाइड बाय 2 हो गया। हाँ सर समझ गया, थैंक यू। हो गया, ये हो गया। अभी अपन एक और इसका डेरिवेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका प्रोसेस देखो हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। सपोज ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ऑफ रेडियस r। यहाँ पे मैंने ओरिजिन लिया, ठीक है, 0,0। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अगर मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा है, तो थीटा कितना चेंज होगा आफ्टर टाइम टी, बताओ? आफ्टर टाइम टी थीटा कितना चेंज होगा? थीटा विल बी, बोलो, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो आफ्टर टाइम टी थीटा कितना होगा? ओमेगा इंटू ओमेगा टी। ओमेगा टी, राइट। तो इस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट बताओ आप क्या होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? एक्स एक्सिस में कितना होगा और वाई एक्सिस में? एक्स एक्सिस में ये डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर इसको एक्सटेंड करता है तो ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो भी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला देखो, ये अपना है थीटा। फिर एक आर ओमेगा टी होगा। क्या? आर कॉमा ओमेगा टी। नहीं, मैं एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये क्या है, टोटल रेडियस है आर, राइट। हमें क्या निकालना है, ये क्या होगा एक्स, ये क्या होगा वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो ट्रायंगल से मेरे को बताओ एक्स कितना होगा, सिंपल आर कॉस थीटा होगा ना। हाँ सर। हाँ तो सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, आर कॉस ओमेगा टी। थीटा कितना आफ्टर टाइम टी, ओमेगा टी। सिमिलरली वाई वाई कोऑर्डिनेट आर क्या होगा? साइन थीटा होगा। आर साइन थीटा होगा, राइट। और sin- तो इसको भी क्या लिखेंगे, आर साइन। ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम एक आर वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सिंपल लिख सकते हैं इसको ऐसे, राइट। तो बताओ आर वेक्टर क्या होगा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अभी ये किस में आया देखो, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये जो वेक्टर है अपना वो वेक्टर क्वांटिटी है, प्रॉपर वेक्टर क्वांटिटी, आई कैप और जे कैप डायरेक्शन के साथ लिखा है अपन ने, राइट। इतना नोट कर लो पहले।
सर ये जो स्मॉल आर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भी रेडियस है, किधर लिखा स्मॉल? अच्छा, रेडियस वेक्टर है वो, रेडियल वेक्टर। ओके, और वो बड़ा हाँ, आर भी रेडियस है ना? बड़ा आर तो मैग्नीट्यूड है ना रेडियस का। हाँ वही, जैसे ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ? कैपिटल आर। समझ रहे हो? इसको भी हाँ आप सर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? आर ही आएगा। देख लो आप, आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है, सही है। हो गया? नहीं सर। चलो ठीक है, अभी ये आर वेक्टर आ गया, तो यहां से मेरे को बताओ वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर में अगर बात करेंगे अपन तो बोलो। सर उसको टी से डिवाइड कर देंगे। dt ना? हाँ dr बाई dt। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस इंस्टेंट में वेलोसिटी अगर देख रहा हूँ यहाँ पे एट थीटा आफ्टर टाइम जस्ट टी, इस इंस्टेंट, तो बताओ मेरे को वेलोसिटी कितनी आएगी? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू dr वेक्टर बाय dt। तो पूरा जो अपना टर्म था उसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा बताओ? d बाई डी टी इंटू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस डी बाई डी टी टू आर साइन थीटा जे कैप। सही है, एडिशन वाला रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे आर तो अपना कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, राइट? रेडियस का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बस आर। अभी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी, राइट? अभी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? माइनस आर माइनस माइनस ओमेगा हाँ, साइन ओमेगा टी। सही है, ये हो गया आई कैप में, प्लस आर इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आर ओमेगा आप कांस्टेंट ले लो। सर वहाँ पे जो हाँ हाँ, बोलो बोलो। वहाँ पे वो दूसरा ओमेगा क्यों आया सर? माइनस ओमेगा। अरे कांस्टेंट है ना, क्या बात कर रहे हो? आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता? cos kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ kx। यहाँ पे क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे ना, x तक जो कांस्टेंट है वो क्या होगा? k बाहर निकलेगा, फिर साइन kx, तो cos का क्या होता है? माइनस साइन। तो ये होता है डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है? आर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो हमें यहाँ पे देखोगे आप, वेलोसिटी का क्या आ गया? इन वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है? अगर मैं इसको इसका मैग्नीट्यूड करूं तो मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा?
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या आ गया आर ओमेगा। तो इससे भी वही आ रहा है, तो कुछ डाउट है इसमें? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। देख लो ये तो इसको। हमने किया भी था ना सर रिलेशन। हाँ तो मैं एक अलग मेथड बता रहा हूँ इससे, क्योंकि सर अभी आप एक्चुअली अलग प्रूफ बता रहे बेसिकली। हाँ हाँ अलग प्रूफ बता रहा हूँ। हो गया, इसका हो गया, बताओ। इस वेलोसिटी वेक्टर को भी याद रखना, क्योंकि यही से हमें क्या निकलेगा अब आगे, एक्सेलरेशन, dv by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट चीजें आएंगी आगे। इसको तो चाहिए तो मेरे साथ भी लिख सकते हो आप। अभी देखो, वहां पे हमने निकाला था वेलोसिटी वेक्टर, याद है आपको? तो हमें एक्सेलरेशन वेक्टर आप सब निकालोगे अभी, विच इज dv by dt। निकालो सब, और इसका मैग्नीट्यूड बताओ फिर कितना आ रहा है। हो गया? बताओ, कोई तो बताओ मेरे को, कितना है एक्सेलरेशन वेक्टर? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा ओमेगा टी टी आई कैप आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। सही है, आया सबको? सही है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सिंपली माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जिसको अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा को क्या लिखेंगे? वी ओमेगा। तो वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय आर। सही है। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा पहले तो बताओ मेरे को। ये जो एक्सेलरेशन है कौन सा एक्सेलरेशन है? इसके हम डायरेक्शन में बात करते हैं। हाँ टेंजेंशियल रहेगा। नहीं नहीं, सेंट्रीपिटल। देखो मैंने वहां पे एक बात की थी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? अगर वेलोसिटी भी टुवर्ड्स सेंटर। मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है सर्कुलर मोशन में, राइट? तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जो क्या चेंज करता है? विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो आइदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा। ठीक है, अभी तुम्हें पता होगा कि ए वेक्टर तो हमें आया, डॉट वी वेक्टर करो, बताओ कितना आ रहा है? ए वेक्टर के साथ वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, बताओ कितना आ रहा है? ए भी था अपने पास, वी भी था अपने पास। हाँ, पर एक्सेलरेशन का करेंगे, आराम से करेंगे। यहाँ पे बस मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? डायरेक्शन ऑफ चेंज की वजह से आता है। सर जो हमें जो रिलेशन आया सर वो जीरो एक्सेलरेशन आएगा का क्या? मैग्नीट्यूड है क्या? हाँ, ये मैग्नीट्यूड है हमेशा। हाँ सर जीरो आएगा क्या? हाँ, जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है, बताओ? ए ऐसे क्रॉस, जीरो ही आ रहा है। हाँ जीरो आ रहा है, सही है।
कोई डाउट नहीं। तो तो यहाँ से मतलब भी क्या दोनों पता चलता है, परपेंडिकुलर है। हाँ, कि एक्सिलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो अब बताओ वेलोसिटी कहाँ पे है मेरा, टेंजेंट पे। हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ इंस्टेंटेनियस में। टेंजेंशियल रहता है, मतलब तो वो फिर एक्सेलरेशन एक्सिलरेशन टुवर्ड्स किधर होगा सेंटर है, हमेशा, टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स सेंटर। तो तो हमेशा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होगा। और ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन क्या होगी बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ऑलवेज टुवर्ड्स। सर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी वेक्टर लगता है। हाँ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा बताओ, मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा वेलोसिटी का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर उसके डायरेक्शन में तो क्या इंक्रीज करेगा, उसका मैग्नीट्यूड। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा। ये भी आप नोट कर लो चाहे तो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। सही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा क्या? यूनिफॉर्म ले लो या फिर नॉन यूनिफॉर्म ले लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल सर हमेशा डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन ही चेंज करता है। टेंजेंशियल हाँ, ये चीज। तो सर हम हाँ, ये बोल सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू है एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। 0 है, बोल सकते हैं, सही है। अभी यूसीएम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो टेंजेंशियल हम अभी सोचेंगे नहीं, अभी बस सेंट्रीपिटल देखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी तो ये वाली है, समझ रहे हो। वेक्टर का भी हम रिलेशन निकालेंगे आगे, कोई टेंशन। सर आपने यहाँ पे बोला कि एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी को का स्पीड मैग्नीट्यूड में अफेक्ट नहीं करेगा ना? हाँ, कौन सा एक्सेलरेशन अफेक्ट नहीं करेगा, सेंट्रीपिटल, क्योंकि परपेंडिकुलर है, राइट। अगर इसको भी थोड़ा बड़ा करके बता दो, सेंट्रीपिटल। जैसे ये वेलोसिटी आपकी, ठीक है, और इधर है मेरा तो फिर एक्सेलरेशन। ये केस तो यूनिफॉर्म का हो गया ना? हाँ, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना अभी तो, लेकिन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो, नॉन यूनिफॉर्म में भी वेलोसिटी तो इधर ही होगी, एक्सेलरेशन ये कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल। ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, तब भी डायरेक्शन तो वही होगी ना वेलोसिटी की, परपेंडिकुलर ही होगी सेंट्रीपिटल को। तो सर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब बट उस इंस्टेंट पे क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर होगा, राइट। उस इंस्टेंट पे तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उस इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, समझ रहे हो। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। हर इंस्टेंट पे उसका मैग्नीट्यूड अलग है, देख रहे हो आप, हर इंस्टेंट पे टुवर्ड्स सेंटर आएगा थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, राइट। सर वो पेटल होता है कि पेटल होता है? क्या सर वो सेंट्रीपिटल होता है कि सेंट्रीपेटल होता है? सेंट्रीपिटल। अच्छा सर, उसका एक मतलब डेफिनेशन एक बार बता दो एकदम प्रॉपर वाला। अच्छा, डेफिनेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन when a body move in a circular motion when a body move in a circular motion then the acceleration which changes the direction of motion is known as centripetal acceleration, ठीक है।
हो गया? इसमें कुछ डाउट है क्या बताओ? क्वेश्चन करेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ। ये लास्ट स्लाइड ही खुली है ना, राइट? कौन सी वाली बोल रहे हो? इससे पहले वाली। ये वाली? हाँ। अच्छा अच्छा। हो गया। हो गया। अभी देखो, अभी जो अपन ने किया एक्सेलरेशन तक हो गया था। कौन सा एक्सेलरेशन? अरे किसी का तो नहीं हुआ है शायद। इज वेलोसिटी ओनली इन वन टाइप? सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे सेंट्रीपिटल है? वेलोसिटी तो लीनियर और एंगुलर दो वेलोसिटी है, और डायरेक्शन क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी का हमेशा टेंजेंशियल होगा, राइट? जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बोला था बताओ? सबसे पहले तो ये सपोज v1 है वेलोसिटी, उसके बाद यहाँ पे आया तो यहाँ पे वेलोसिटी है v2, ठीक है? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का? हमेशा कांस्टेंट होगा। तो क्या है? हाँ, v1 का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है, ठीक है? तो डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है इसका बताओ? यूसीएम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड किससे इक्वल है बताओ? इसके मैग्नीट्यूड से। सपोज v है तो v² बाय r। डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर। सर आपने जो रेफरेंस पॉइंट वाला बोला था ना तभी, तो मतलब वो रेफरेंस पॉइंट सेंटर है करके अभी सेंटर की ओर लगेगा कि? अभी तो सेंटर है रेफरेंस पॉइंट, राइट? सर्कुलर मोशन में हमेशा रेफरेंस पॉइंट सेंटर ही लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, मोशन चेंज हो जाता है। सपोज प्रोजेक्टाइल है, राइट? प्रोजेक्टाइल में क्या हो जाता है, फिर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं अलग से r। तो कैसे करेंगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे वो जो पॉइंट है वो कहीं और आ जाता है, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे तो पैराबोला है, ये प्रोजेक्टाइल मतलब क्या? पैराबोला हो गया। तो पैराबोला का कोई सेंटर तो होता नहीं है, तो हम निकालते हैं अलग से। तो सर्कुलर मोशन में तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? सेंटर ही होगा। हाँ, तो टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? और क्या बताया था यूसीएम में बताओ? v इज इक्वल्स टू क्या होगा? r ओमेगा। अगर वेक्टर के साथ लिखना है तो क्या होगा? v वेक्टर इज इक्वल्स टू r ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। r वेक्टर। और क्या बोला था बताओ? ये इतनी चीजें याद रखनी बस अपने को, इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है? यूसीएम का ही देखेंगे अभी। यूसीएम में मैकेनिज्म क्वेश्चंस भी करने अपने को। टाइम कितना बचा है? 10-20 मिनट है। देखो थोड़ा फास्ट करो। सर वो वेक्टर की जगह वहाँ पे कैप डालना चाहिए था। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ हाँ, वेक्टर भी डाल सकते हो, कैप भी डाल सकते हो। कैप मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है सर, बस डायरेक्शन सेम है, हम बोल रहे हैं। हाँ, कुछ भी डाल दो वहां पे तो। हो गया? बाकी इसमें हमने assumption तो VG आर ओमेगा कब सही है? ओनली फॉर मैग्नीट्यूड सर्कुलर मोशन
सर्कुलर मोशन, राइट? कोई और मोशन आती तो v इक्वल्स टू आर लिखेंगे क्या? नहीं, तब क्या लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो हो गया, ये नोट हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे, क्या बोलते हो? इंसर्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन तो हो गया ना, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है? Right. ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, इसकी मैं आपको ना थ्योरी बताता हूँ फिर कैसे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। हाँ, कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो? किसी ने पूछा वीसीएम का फुल फॉर्म। वीसीएम मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा ना, करेंगे अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आएंगे, ठीक है? अभी अपन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको तो पहले, ये जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी सर्कुलर मोशन फिर आएगा नहीं। देखो, हमने सर्कुलर मोशन में एक चीज देखी थी, आपको याद है? अब ये प्योर सर्कुलर मोशन नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो हमारा रेडियस क्या था वेलोसिटी को परपेंडिकुलर था, तो ये हर जगह पे वेलोसिटी को रेडियस परपेंडिकुलर ऐसे बोल सकते हैं हम, बताओ? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, राइट? तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा जो था ओनली फॉर सर्कुलर मोशन है, ठीक है? क्यों सर्कुलर मोशन है? क्योंकि ये जो v और r है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है सर्कुलर में ऑलवेज। सर इधर r cos थीटा हो जाएगा क्या? हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी मोशन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर सर्कुलर मोशन है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखेंगे क्या डायरेक्ट? नहीं, तो क्या लिखेंगे? v परपेंडिकुलर हो जाएगा, v परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो सपोज एक बॉडी यहां से यहां पे आती है, ठीक है, और इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे अभी? यहाँ पे, तो अभी उसका रेडियस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अभी वेलोसिटी ये है, तो हम क्या करेंगे, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक क्या परपेंडिकुलर और एक उस एक्सिस के अलावा। तो हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे बताओ? परपेंडिकुलर वेलोसिटी रेडियस के लिए। तो बेसिकली ओमेगा क्या होगा आप बताओ? v परपेंडिकुलर बाय r फॉर एनी मोशन,
बस सर्कुलर के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है हमेशा परपेंडिकुलर है रेडियस को, देख रहे हो आप। लेकिन बाकी जगह पे जहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है ना, राइट, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे, तो हमने क्या किया, उस वेलोसिटी वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसको r से डिवाइड करेंगे, ये वाले रेडियस से, तो क्या आएगा बताओ, कैपिटल R से, तो ओमेगा आएगा। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन करो अब, थ्योरी तो आपको पता चल गई। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो बोलो बोलो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसको डाउट है इसमें, बताओ। किसी को नहीं है, क्या बात कर रहे हो। सर आप क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ तो लिया होगा आपने, राइट। क्या है बताओ, आप ही बताओ मेरे को क्वेश्चन। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है अपने को, राइट। अपन फिर से डायग्राम बनाते हैं, इसका क्या डायग्राम है। तो ये ओमेगा अपने को पता है, ऐसे घूम रहा है वो, राइट। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना है बताओ। दिया है क्या उसने, नहीं दिया, लेकिन ये डिस्टेंस दिया है 3, राइट। ये 3 है, ये 45 है, वो भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, बराबर, ये भी 45 हो जाएगा। तो अभी डिस्टेंस मेरे को पता है 3, राइट, ये एंगल मेरे को पता है। तो मेरे को बताओ कि वेलोसिटी कितनी आएगी इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, बताओ कितनी आएगी। 0. कितनी आएगी, आर ओमेगा आएगी। इसमें रेडियस कितना है इस पॉइंट पे, अब मेरे को डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है बताओ, 3√2। हाँ 3√2, और ओमेगा कितना है अपना, ओमेगा बोला उसने कितना है, 0.1, लिख दो 0.1। लेकिन हमें क्या लग रहा है वो किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, राइट। आगे कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पी, मतलब हमें क्या करना है, इसका ये वाला कंपोनेंट निकालना है, देख रहे हो ये वाला। तो बताओ कितना होगा वो कंपोनेंट। सर वो मतलब अभी परपेंडिकुलर है तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा उनके बीच का। हाँ वही 45 डिग्री हो जाएगा, हाँ 45 है ना थीटा, तो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। हाँ सर। हाँ वेलोसिटी ऑफ स्पॉट टी के लिए क्या करेंगे, vt 0.3 हो जाएगा क्या, 3√2. मुझे 0.6 आया। बताओ 0.3 कैसे आ रहा है, 0.6 कैसे आ रहा है बताओ, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं। 3√2 into 0.1 by cos 45। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो वेलोसिटी तो इधर ही होगी vp की, राइट, ये तो अपने को पता है, राइट, कि यहाँ से हम देखेंगे तो वेलोसिटी किधर रहेगी, राइट साइड में। अभी उसके हमने दो कंपोनेंट लेंगे, एक कौन सा, ये होगा, और ये होगा। तो मेरे को बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा, vp cos थीटा, और ये vp sin थीटा। सही जा रहे हैं अपन, सही है कि नहीं बताओ। कंपोनेंट में किसी को डाउट है, मैकेनिक्स तो किया होगा आपने, राइट। तो 0.6 है। हाँ 0.6 है। vp cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ, v परपेंडिकुलर, vp कितना है निकालना है, cos थीटा मतलब 1/√2 cos 45 है ना वो, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, अभी अपन ने निकाला 3√2 इंटू 0.1 मतलब 0.3 इंटू √2, तो vp कितना आएगा 0.6। इसमें बताओ कोई डाउट है किसी को, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं ऐसे ही, सर हम लोग VP sin थीटा निकाल सकते थे, बट हमें क्या पता है अभी बताओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता है ना अपने को यहाँ से। इसको अच्छे से और एक बार देख लें, हमें पता क्या है परपेंडिकुलर,
फ्रॉम दिस थ्योरी। मतलब परफेक्ट ये नहीं है ना सर्कुलर मोशन ये? हाँ, ये परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं है, इसलिए तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर पे आर फॉर एनी मोशन। अगर सर्कुलर होता तो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा ऑलवेज होता है, क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, राइट। इस रिलेशन में वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर। तो अगर ये सर्कुलर के लिए भी यही फॉर्मूला लिखेंगे तो सही होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ बताओ। सही होगा सर। सही होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आता है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको वी इक्वल्स टू आर ओमेगा पे कोई क्वेश्चन नहीं देगा। वो तो बस कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर मोशन में वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। इसको सही से नोट किया? किसी को डाउट है तो बताओ अभी। सर ये जो सम है, हाँ सर इसमें हम लोग को v परपेंडिकुलर लेना था, इसलिए हम लोग को √18 वाला लेना पड़ा एंड फिर उसका कंपोनेंट निकालना पड़ा। इसमें क्या लेना था, फिर से बोलो। सर हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए था, इसलिए हम लोग को जो डिस्टेंस था रेडियस का वो √18 नहीं, लेना पड़ा। हमें क्या निकालना था इसमें, देखो इसमें हमें ये वाला वेलोसिटी निकालना था, राइट। कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा, हाँ सर। हमें वीपी वेलोसिटी निकालना था, लेकिन हम वीपी वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। फ्रॉम सर्कुलर हमें क्या पता है, ओमेगा पता है, राइट। तो मैं आर ओमेगा कर से कौन सा वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, बताओ? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर रेडियस के। हाँ, तो मैंने क्या किया, वीपी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला, राइट। जो कि वीपी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट ये नहीं है, ये इसका कंपोनेंट है, राइट। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने पॉइंट थ्री किया होगा, राइट। कभी गलत होता है, पॉइंट थ्री गलत क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ये हमें जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आया ना, उसका हम कंपोनेंट ले लेते हैं ये, तो ऐसे ले लेते हैं वीटी कॉस थीटा, जो कि क्या होगा, गलत होगा। बताओ क्यों गलत होगा ये, बताओ? क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी वीपी है ना हमारा, वीपी से तो आगे जा रहा है वो। एक्चुअल वेलोसिटी अगर वीटी होता तो फिर हम इसके ऐसे और ऐसे कंपोनेंट लेते, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, वीपी एक्चुअल वेलोसिटी है, तो इसका एक परपेंडिकुलर आएगा और एक उसके थ्रू में आएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट ऐसे आएगा इधर की तरफ, राइट। तो ये नोट कर लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस। हो गया? इसमें डाउट है किसी को, बताओ? अपने पास टाइम है अभी, और एक क्वेश्चन करेंगे बस, कोई टेंशन नहीं है। किसी को डाउट? ठीक है, नोट कर लिया ना सबने? बताओ अगर नहीं किया हो तो। एक बहुत इजी करते हैं, देखो। ये अपना पॉइंट है ओ, ये रेफरेंस पॉइंट है सपोज, ये एंगल है 37, ठीक है। ये ले लो, इसको ले लो, कितना? इसको लेते हैं अपन 3, इसको लेते हैं 4, इसको लेते हैं 5। सही है, बाकी तो सब पता है। अभी ये वेलोसिटी मेरे को दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे को बताओ ओमेगा कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है तो। एट इंस्टेंट बी, ओमेगा कितना होगा, बताओ?
ओमेगा कितना होगा? 6/5। 6/5 और किस किस को आया? सर 8/5। 8/5 8/5 करूं मैं करूं? ये एंगल कितना है? 53 है राइट, बराबर। तो ये एंगल भी कितना होगा? 53 होगा। तो ये एंगल कितना होगा? 37। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? 10 cos 37। ये कितना आएगा? 10 sin 37 राइट। अभी परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है वो कितना आया बताओ मेरे को? परपेंडिकुलर वेलोसिटी cos 37 कितना होता है? अरे बोलते रहो, साथ में बोलते रहो एक जन को इधर। कितना आया? 8 सर 4/5 into 2 आया, तो 8 आया, 8/5 होगा। सही है। अभी बताओ हमें ओमेगा क्या था? v परपेंडिकुलर बाय r, और उस इंस्टेंट पे r कितना है? अभी 5 है, तो 8/5 हुआ। तो 6/5 कैसे आया बताओ? अभी कंपोनेंट लेना ही गलत हो रहा है क्या आपसे? एंगल नहीं लेना आ रहा है? कोई नहीं, चलो ये 53, तो ये भी 53 राइट, तो ये 37। सिंपल क्वेश्चन। एक 5 मिनट में मैं आपको ना स्लाइडिंग का बताता हूँ, स्कीडिंग ऑफ कार, ठीक है, अलोंग सर्कुलर पाथ, या फिर स्कीडिंग नहीं करते, बस सर्कुलर पाथ में कार कैसे मूव करेगी वो दिखते हैं, ठीक है। ये हो गया सबका, इसमें तो डाउट नहीं अभी किसी को। तो सपोज एक क्वेश्चन ऐसा भी आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर आर ट्रू। सपोज ए ऑप्शन में v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, बी ऑप्शन में v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, सी ऑप्शन में v वेक्टर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा वेक्टर, और डी ऑप्शन में v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो इसमें जल्दी जल्दी बताओ क्या सही होगा? मोर देन वन चॉइस। सी और डी। क्या बात कर रहे हो? सी सही होगा? बी एंड डी, सॉरी सी बी एंड डी। अरे सी कैसे बोल दिया? गलती से भी सी नहीं बोल सकते आप तो, इसमें मैंने 3 बार बताया आपको ये चीज। बी डी ऑलवेज सही होगा। ए क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन, समझ रहे हो? सर ए सिनेरियो वाइज सही हो सकता है ना, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है। पार्शियली करेक्ट है वो। पार्शियली है ना, अपने को मोर देन वन में एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, इसमें लिमिटेशंस आ गए अपने पास, समझ रहे हो? और ये सर्कुलर के लिए भी है और बाकी मोशंस के लिए भी करेक्ट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, ये नोट कर लो, एक क्वेश्चन हो सकता है। चलो अभी अपन देखते हैं एक लास्ट मतलब आज का लास्ट। सर आपने जो हाँ बोलो बोलो। आपने जो ऊपर क्वेश्चन दिया था, अगर उसमें मेंशन होता कि सर्कुलर मोशन के लिए कौन से वैलिड है, तो उसमें ए भी इंक्लूड करते हैं, तो फिर ए बी डी आंसर होता, समझ रहे हो? बी भी होता क्योंकि बी तो सही है वैसे भी। हाँ सही है। सपोज कार इज मूविंग along circular path, सर्कुलर पाथ के अलोंग कार को भी मूव करेंगे हम बस। ये सपोज सर्कुलर पाथ है और ये कार है,
और जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r और कार की वेलोसिटी है v। कौन सी मोशन है? यूसीएम। यूसीएम है मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और सिंपल है, सिंपल रोड है। अब इसमें होता क्या है मेरे को बताओ। अपन ना ऐसे बनाते हैं, इस टाइप से कार, ठीक है। हो गई? हाँ, अभी मेरे को एक चीज बताओ कि v वेलोसिटी से जाएगा तो इस पे एक्सेलरेशन किधर आएगा? हमने अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की, राइट? हाँ सर सेंटर की हाँ तरफ। सर वो सेंटर आता है, लेकिन मेरे को आप एक बात बताओ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा ना? नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। ओके, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कौन चेंज करेगा? मैंने एक चीज ये हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड टेंजेंशियल चेंज करेगा, डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, जब आप कार में बैठते हो, राइट, तब आपको क्या लगता है? आप जब वो लेते हो, एक कोई टर्न लेते हो, सर्कुलर या फिर कोई भी टर्न, कर्व कह लो, तो हमारे ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होता है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? सर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया अभी बताओ? सूडो सर एक फोर्स। स्यूडो फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सूडो फोर्स है। तो बताओ आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा मेरे को? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे इक्वल होगा? हमेशा सेंट्रीपिटल से। बट वो कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स है, इसलिए उसका डायरेक्शन क्या हुआ? ऑपोजिट। तो ये बताओ मास इंटू क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही है? सही है कि नहीं बताओ? हाँ सर, लेकिन फिर ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो माइनस। हाँ, डायरेक्शन क्यों होगा वो तो मैंने बताया आपको, राइट? v स्क्वायर बाय r। तो अभी अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो कार क्या करती? स्लाइड कर जाती उधर, बराबर? नहीं सर, सेंट्रीपिटल है ना सर, ऐसे तो नहीं होगा। क्या 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 क्या? सेंट्रीपिटल भी तो लग रहा है ना उस पे। देखो, जब आप एक गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, अगर गाड़ी आगे एक्सेलरेट करती है ए एक्सेलरेशन से, आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर किधर फोर्स लगता है? पीछे। तो आप पीछे जाते हो ना, पीछे जाते हो आप। आपको हाँ, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स आपको कैंसिल कर देता है, ये फोर्स तो नहीं लगता आप पे, ये गाड़ी पे लगता है। आप पे कौन सा लगता है? पीछे। पीछे। तो इस पे ओनली फोर्स कौन सा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाला m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है क्या? फिर से बताओ। नहीं, वही तो फोर्स है, बस हमने क्या किया? डायरेक्शन अपोजिट किया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल। तो सर वो इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं हम। हाँ, स्यूडो फोर्स। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाहता हूँ? कैंसिल थोड़ी होगा वो तो यही फोर्स है। अब मेरे को बताओ, इसको कैंसिल करने के लिए अगर ये फोर्स नहीं होता तो गाड़ी क्या कर जाती है? अपनी राइट साइड में स्लाइड कर जाती, राइट? अभी उसकी टेंडेंसी राइट साइड में स्लाइड करनी है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ? लेफ्ट साइड में लगेगा। स्मॉल एफ कर देते इसको क्योंकि उधर भी फोर्स है। तो मेरे को बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। एन क्या होगा बताओ इसमें? एन इज इक्वल टू एम जी होगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एम जी। अभी मेरे को कार को सेफली लेके जाना है, उसको स्लाइड नहीं कराना, तो क्या होना चाहिए हमेशा? बताओ। लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फोर्स होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक? म्यू इंटू एन तक। तो मैक्सिमम में कितना ले सकता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को? म्यू एन।
अगर उसने एक बार म्यू1 को क्रॉस कर दिया तो क्या करेगा वो? इधर स्लाइड कर जाएगा। Slide कर देगा। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं 2 मिनट। फॉर सेफ ड्राइविंग सेफ्टी लिख लो, नहीं तो सेफ ड्राइविंग क्या, और सेफ्टी नो स्कीडिंग, ठीक है, कोई स्कीड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, म्यू एम जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है। हाँ इक्वल होगा तो क्या होगा बताओ, लेस देन और इक्वल टू बोल दो, सही है। mv² by r should be less than or equal to mu mg। mm गेट्स कैंसल, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेफ ड्राइविंग के लिए हमें वेलोसिटी कितनी रखनी है हमेशा, बताओ कितनी रखेंगे हम, म्यूजी आर से कम, ये नोट कर लो। सर इसलिए सर्कुलर रोड पे स्पीड लिमिट दिया रहता है क्या? इससे टायर अच्छे यूज करने चाहिए। टायर अच्छे यूज करेंगे तो क्या अच्छा होगा, म्यू अच्छा होगा। तो म्यू अच्छा होगा। एग्जैक्टली। रेडियस बड़ा होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब सपोज यू टर्न है, यू टर्न में रेडियस बहुत छोटा होगा, बहुत राइट? छोटा। हाँ, तो इसमें हम वेलोसिटी को बहुत कम करेंगे। अगर ऐसे बड़ा टर्न है तो वेलोसिटी अपन सर उतनी भी इसीलिए रख तो सकते सर भारी गाड़ी भी बहुत कम हाँ कपल करती है। राइट राइट। अभी आपने देखा होगा कि बैंकिंग होता है रोड का, राइट? हाँ जैसे आप टर्न, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत हो गया, ये नोट कर लो सही से। पिछला स्लाइड आप दिखा सकते हैं, पिछला स्लाइड भी नोट कर। अच्छा हाँ हाँ, पहली स्लाइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में किसी को डाउट है तो बताओ, अभी भी किसी को है? सर यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सूडो जैसा ही है ना? सूडो फोर्स ही है, जैसा नहीं, सूडो फोर्स ही है। ओके। इसको नोट कर लो सही से। नेक्स्ट क्लास में अपन एंगल और बैंकिंग एंगल का देखते हैं, उसमें क्या होता है। हम क्या करते हैं, रोड को ना थोड़ा ऊपर, ऐसे जब भी टर्न आता है, आपने हाँ देखा होगा सर, ब्रिज एंड में से थोड़ा सा ऊपर रहता है। हाँ एंड में से ऊपर, उससे क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये चलो नोट कर लो। वैसे मेरे को कॉन्सेप्ट बताओ, अगर रोड को ऐसे ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम। नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। क्या बात कर, और क्या होगा, फ्रिक्शन भी अलोंग इंक्लाइन होगा। फ्रिक्शन हाँ अलोंग इंक्लाइन हो जाएगा। अच्छा सही है। और सर इसमें वो जनरली एमजी क्या का भी होता है, मैं कंपोनेंट आ आपको जाएगा वहाँ। हाँ एक चीज बताता हूँ कि जैसे इधर mv² बाय आर है, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इधर है mg, राइट। तो हम अलोंग अगर एक्सिस के इसके और इसके अलोंग लेंगे तो इस फोर्स में ना एक mg साइन थीटा भी ऐड हो जाता है, समझ रहे हो, फ्रिक्शन के साथ साथ। तो एक mg साइन थीटा फ्रिक्शन के साथ ऐड होगा, तो वो मेरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करने में थोड़ा और इजी जाएगा अपने को। मतलब ज्यादा वेलोसिटी से हम गाड़ी क्या कर सकते हैं, बेसिकली टर्न कर सकते हैं। फ्लैट रोड से ज्यादा इंक्लाइन रोड में अच्छे से टर्न कर सकते हैं अपन, ठीक है। इंक्लाइन रोड में इसलिए स्पीड लिमिट ज्यादा हो सकती है, फ्लैट में कम। तो आप अपन करेंगे, मस्त प्रूव करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। अभी के क्लास में बताओ कुछ डाउट है तो। सर नहीं है डाउट। नहीं है, नोट कर लिया सब, नहीं है ये भी कर लो। हाँ सर। और नोट हो जाए तो चले जाना फिर एक एक। सर इसके बाद हमारा क्लास है ना? क्या इसके बाद हमारा क्लास सर हमारा यही कंटिन्यू होगा।
वही। अच्छा ये कब तक कंटिन्यू होगा बताओ 3 मेरे को। o'clock 3 o'clock तक। अच्छा ठीक है, चलो फिर 5-10 मिनट का रेस्ट तो ले ही सकते हैं, क्या बोलते हो? सर हाँ 20 सर। मिनट का ब्रेक चाहिए। हाँ सर अभी ब्रेक ही दो, हर लेक्चर के बीच में सर उन लोग को ब्रेक मिलता है एंड यही मीटिंग में रहना पड़ता है, मतलब मीटिंग लीव नहीं करते। अच्छा ठीक है, मत करो फिर ले। सर आप ये स्लाइड्स भेज सकते हैं क्या? हाँ सर ग्रुप में भेज सकते हो। हाँ भेज दूंगा मैं तो। अभी चाहिए क्या आपको, क्या बात कर रहे हो? अभी नहीं मतलब सर बस भेज हाँ दी। भेज दूंगा भेज दूंगा। जो सेव तो आपके है सारे कन्वीनियंस पेजेस। के हिसाब सर में आप आज भेज दीजिएगा। क्या क्या आप सो रहे हो क्या? नहीं नहीं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप आज भेज दीजिएगा नोट्स। अच्छा अच्छा ठीक है। सर आप पहले का एक स्लाइड दिखा सकते हैं जिसमें आपने सेम मतलब डिफरेंट सर्कमफ्रेंसेस पे किया था। हाँ ये और नहीं सर बहुत पहले